Chapter 13, the preposition. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show in what relation the person or thing denote by its stand in regard to something else. Preposition वे शब्द होते हैं जो नाउन या pronoun से पहले रखे जाते हैं और बताते हैं कि वो अपने दूसरे सेंटेंस की अन्य वर्ड से, अन्य जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे किस प्रकार रिलेटेड है। पुसी इज अंडर द चेयर। पुसी नाउन है जो कि अंडर चेयर के ऑब्जेक्ट से, उसका ऑब्जेक्ट चेयर से पुसी का को रिलेट कर रहे हैं प्रीपोजिशन वर्ड। और प्रीपोजिशन वर्ड का जो मतलब है, प्री माने पहले, पोजिशन माने स्थिति, जो कि वस्तु की स्थिति को दर्शाते हैं पर नाउन की, और उससे पहले लगाए जाते हैं ऑब्जेक्ट से। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक टेबल पर है। द बॉय जंपिंग इनटू द रिवर। द गर्ल इज स्टैंडिंग नियर द कार। ही इज रनिंग अराउंड द पार्क। बॉय नदी में कूद रहा है, गर्ल कार के पास खड़ी है और वो पार्क में दौड़ रहा है। ए प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। जो प्रीपोजिशन होता है वो रिलेशनशिप दिखाता है नाउन और प्रोनाउन का अन्य शब्दों से। दे टेल अस इफ द वर्ड्स आर रिलेटेड बाय प्लेस, डायरेक्शन, टाइम और पर्पस। वे हमें बताते हैं कि वर्ड जो है वो किस तरह से रिलेटेड है, प्लेस के द्वारा, प्लेस से, डायरेक्शन से, टाइम से, पर्पस से। द बॉय इज स्टैंडिंग बिटवीन टू मैन। बॉय दो आदमियों के बीच में खड़ा है। द वाटर लेवल इज अबोव देन डेंजर पॉइंट। वाटर लेवल अबोव है, ऊपर है। टायर्ड मैन इज स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री। थका हुआ व्यक्ति पेड़ के नीचे खड़ा है। शी हाइड हरसेल्फ बिहाइंड द डोर। उसने अपने आप को डोर के पीछे छिपाया। दे आर स्टैंडिंग बिसाइड द फायर। वे फायर के पास खड़े। तो बिटवीन, अबोव, बीनीथ, बिहाइंड, बिसाइड, ये प्रीपोजिशंस है जो कि प्लेस बता रहे हैं और पोजिशन बता रहे हैं कि कहां पर है। In relation to other people or thing, example in, at, on, over, near, along, alongside, from, among, before, by, ये सब preposition we use in when we talk of cities, countries, continent means big places। हम कहते हैं ना हम वहां रहते थे, तो उसमें इन वहां यूज करते हैं शहर की, देश की या बड़े बड़े जगह की। एट वहां यूज करते हैं एड्रेस बताते हैं, तो we talk of address, street names, building name means स्मॉल प्लेस के लिए। वी यूज ऑन व्हेन वी टॉक ऑफ लैंड्स, जमीन की बात करते हैं। ही रन अक्रॉस द रोड। द अर्थ मूव अराउंड द सन। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। द अक्रॉस, अराउंड, इनटू ए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन की प्रीपोजिशन है। शो द डायरेक्शन ऑफ पर्सन और ए थिंग इन रिलेशन टू अदर पर्सन और थिंग। अन्य जो स्थिर वस्तुएं हैं उनके कंपैरिजन में डायरेक्शन बता रहे हैं कि उस तरफ जा रहे हैं। I will reach Lucknow at 7, समय के लिए। Do you go to the temple in the evening? My birthday is on 20 January. It is hot during summer. You should reach home before it gets dark. It is getting dark now. The word at, in, on, during, before and now are telling about time. ये सब समय के बारे में बता रहे हैं। Preposition of time है तो ये हमें इवेंट का और टाइम का रिलेशन जोड़कर बताते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज, अभी ये तो सब है, ये सब एक ही वर्ड है जो कि प्रीपोजिशन है। ये कहलाते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज जिसमें कि एक से ज्यादा वर्ड हो। एक वर्ड है तो प्रीपोजिशन है, बट एक से ज्यादा है, दो भी हैं तो वो प्रीपोजिशन फ्रेज कहलाता है। जैसे नियर द बिल्डिंग, बाय द कार, बिहाइंड द बुश, विद बैग्स, ऑन द गेट। इन द अबव सेंटेंस ईच प्रीपोजिशन हैज बीन मेड फॉलोड बाय ए नाउन, साथ में नाउन भी। Thus a preposition can link with the other word or words from a phrase. The prepositional phrase give more information, मतलब और ज्यादा information मिलती है preposition phrase से। Prepositional phrase also always begin with preposition itself, जो preposition से शुरू होता है। जहाँ preposition है जैसे near, by, उसके बाद जो word है साथ में object या noun जो भी है साथ में, वो preposition phrase कहलाते हैं। Preposition, a word or a group of words that show relationship between noun or pronoun and another word in a sentence. Fill correct position in the following sentence. The preposition have been used incorrectly. Spot the error and write the sentence correctly. इसको सही करना है। जैसे alcohol injurious with की जगह to. He was accused of. Okay, chapter is completed.